हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कल की रीडिंग पर बेस्ड रहने वाला है। कल की रीडिंग अगर आपने मेरी नहीं देखी है जो मैंने कल रात अपलोड की थी तो प्लीज़ पहले आप उसे वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। लेकिन आज की रीडिंग जो है वो क्लियर 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 आपकी किसी ऐसे हेटर के बारे में, कॉम्पिटिटर के बारे में आई है। ये वो पर्सन है जिसने कभी आपकी लाइफ की पीस को खराब करने की कोशिश की, आपको ह्यूमिलिएट किया, आपका मजाक बनाया, आपकी वैल्यू नहीं की, हर तरीके से आपको डैमेज करने की कोशिश की, आपकी पावर को खराब करने की कोशिश की, आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करने की कोशिश की। ओके, तो हर तरीके का प्रयास इस पर्सन ने किया है पास्ट में, और ये सोच करके किया कि इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ठीक है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैं आपको याद हो तो मैंने कुछ समय पहले कुछ दिनों पहले एक्चुअली मैं बोलूँगी, मैंने एक रीडिंग की थी जिसमें मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर पर्सन है आपकी लाइफ में जो कि जिसको कुछ लोग जिसके ग्रुप में मिलकर ये आपके खिलाफ काम कर रहा था ना, वो लोग किसी निजी स्वार्थ के चलते इस पर्सन को कॉर्नर करने वाले। तो मे बी शायद इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त कुछ ऐसे टावर मूवमेंट्स चल रहे हैं, कुछ ऐसे ट्रिगर्स चल रहे हैं जहां पर लोग इसको अवॉइड कर रहे हैं, इसको कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए फाइनली अब इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि आप जो थे इसकी लाइफ में, तो बहुत अलग जिंदगी थी इस पर्सन की, और बहुत चीजें और भी रियलाइज हो रही है। ओल्ड मेमोरीज उस पर्सन को याद आ रही है, और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें उसको याद आ रही है जो आपने उसको जो एक एक नर्चरिंग वाला लव दिया उस पर्सन को, जो एक केयर और अफेक्शन आपने उस पर्सन को दिखाया, उसने वो वहां पर नहीं देखा है जहां वो अभी तक थे। तो यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि ये पर्सन जो इतना ज्यादा इमोशनल हो रहा है आपको लेकर के, या आपके लिए उसके मन में कोई भावना जाग भी रही है, तो ये कहीं ना कहीं उसका कर्मा है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई इंसान किसी इंसान को पीड़ा देता है, उसकी जिंदगी में उसकी पीस को खराब करने की कोशिश करता है, अगर कोई अपनी लाइफ में अगर कोई स्पिरिचुअल जर्नी पर है, अगर उसकी जर्नी को कोई रोकने की कोशिश करता है, तो ऐसा कर्मा उसको मिलना लाजमी है। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने अपने लेसन्स को लर्न नहीं किया है। अभी भी इस पर्सन ने जो है अपने ऊपर काम करने के लिए एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, इसीलिए इसके साथ ये सब हो रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो डिवाइन का यू नो एक एक डिवाइन का एक लेसन है जो इस पर्सन को लर्न करना जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आया है वो यही है कि आपको एक्चुअल में कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप जो कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, आपको सिर्फ उसी पर फोकस करना है। इस पर्सन की तरफ से आपके लिए कोई ड्यूटी नहीं दी गई डिवाइन की तरफ से, ना ही आपको इस पर्सन में कोई इंटरेस्ट लेना है। आप जैसे जा रहे हो वैसे जाना है, आपको आगे आगे बढ़ना है और अपने गोल्स के बारे में सोचना है, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में सोचना है, अच्छा अच्छा पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि नए लोग भी आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। ऐसी भी एनर्जी मैंने महसूस की है। ठीक है, तो ये पास्ट की जो एनर्जीज हैं, ये इनको जो ट्रिगर मिल रहा है वो उनका कर्मा है, और वो मिलना स्टार्ट हो चुका है। और जितने भी लोग, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जितने भी ये लोग हैं जो ऐसे इंसान के साथ मिलकर आपको टारगेट कर रहे थे, आपको हर तरीके से ह्यूमिलिएट किया, जैसे कि आपके जोक्स बनाए, आपके बारे में गॉसिपिंग किया, या ये बातें करी, आपके कैरेक्टर को खराब करने की कोशिश करी, आपके बारे में ये बातें करी कि आप लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाओगे। तो जो इन्होंने दावे किए आपके बारे में वो सब आप गलत साबित कर रहे हो। ये कैसे कर पा रहे हो आप? क्योंकि आपके पीछे डिवाइन की शक्ति चल रही है। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि उस शक्ति पर विश्वास करना है आपको जो आपके साथ चल रही है, और इसी तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि इन लोगों के लिए सबसे बड़ा कर्मा भी यही है कि ये लोग आपको आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, जो कि ये नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात कि जो जो लोग इस ग्रुप में इन्वॉल्व थे, या जिन जिन लोगों ने भी आप एक डिवाइन बच्चे को टारगेट किया है, जिन जिन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं करी है, पास्ट में आपको बहुत पेन दिया है, आपको आगे बढ़ने से हर तरीके से रोका है, या फिर आपके स्टैंडर्ड लेवल के साथ उन्होंने आपके साथ ग्रो नहीं किया। ठीक है, वो निचले लेवल पर ही रहना चाहते थे, ऐसे सब लोगों को उनका कर्मा मिलेगा। और ये सब आप अपनी आंखों से होते हुए देखोगे, और तभी आपको अंदाजा होगा कि न्याय किस तरीके से काम करता है। और ये सब कुछ होगा क्योंकि आपका ऐसा विश्वास है कि डिवाइन आपके साथ है, तभी ये चीजें होती है गाइस। मैं आपको बता दूं, विश्वास होना एक बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि हर कोई विश्वास नहीं कर पाता है। लेकिन आप विश्वास करते हैं और आप गिव अप भी नहीं करते हो, इसीलिए ये चीजें हो रही है। और आपको आगे भी कंटिन्यू रखना है अपनी इस फेथ वाली एनर्जी को। ये भरोसा जो आप कर रहे हो ना, तो ये आपको कंटिन्यू रखना है। भरोसा डिवाइन के ऊपर होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है।
ओके, तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी डेक से देखूंगी सबसे पहले मैं और आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है, ठीक है। एक और चीज मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ, वो अभी मुझे चैनलाइज हो रही है कि कोई डिवाइन फेमिनाइन है आप में से जो ये वीडियो देख रही हैं, तो एक डिवाइन फेमिनाइन की आवाज को रोका गया है, ठीक है। आपको सुनने से रोका गया है कि कोई आपको सुन ना ले, ताकि आप अपना पक्ष ना रख पाओ कभी। तो ये चीजें यहाँ पर मुझे ऐसी नजर आ रही हैं कि आप अगर डिवाइन फेमिनाइन है तो ये चीज आपके साथ मैच हो सकती है कि कुछ लोगों ने आपके अब मुझे भी अब ऐसा फील हो रहा है कि मुझे भी बोलने से रोका जा रहा है, बट इट्स ओके। तो यहाँ पर किसी डिवाइन फेमिनाइन की स्टैंडिंग पावर जो है, आपका अपने आप के लिए निर्णय लेना, आपका अपने आप के लिए खुद को लेकर के जो आपका एक स्टैंड लेना होता है, खुद के लिए एक आवाज उठाने वाली जो एनर्जी होती है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक करने की कोशिश की गई है और बहुत स्ट्रांगली की गई है, ठीक है। इसमें हो सकता है कोई नकारात्मक शक्ति का सहारा लिया गया हो, ये भी हो सकता है कि किसी मैनिपुलेशन के थ्रू किया गया हो, जो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, किसी डिवाइन फेमिनाइन को इतना ज्यादा डैमेज किया गया है कि आप हो सकता है हीलर हैं, आप हो सकता है कि आप एम्पाथ हैं, लेकिन वो डोर क्लोज करने की कोशिश की गई है, जो ये आपकी जो नर्चरिंग एनर्जी है ना, जिस नर्चरिंग एनर्जी में आप बैठे हो, उसी को ब्लॉक करने की कोशिश की गई है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपके बोलने से, आपकी बातचीत से कुछ लोग हील होते हों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन को टारगेट करने की कोशिश की गई है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो रिश्ते आप निभा रहे हो, वो रिश्ते भी हार्मनी में आ सकते हैं अगर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो, लेकिन उससे भी रोकने की कोशिश की जा रही है। अगर अभी हाल फिलहाल आपका अपने किसी लव्ड वन के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, तो डेफिनेटली ये एक साइन है कि आपकी कम्युनिकेशन को डैमेज किया जा रहा है, ताकि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो हीलिंग पावर्स है, वो उस पर्सन तक ना पहुंचे, ठीक है। ये किसी के रिश्ते को ब्लॉक करने के लिए हो सकता है गाइस, ठीक है। तो ये मैं चैनलाइज कर पा रही हूँ यहाँ पर, ओके। बाकी देख लेते हैं और भी। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर आज के लिए क्या एनर्जी है। एक्सपेंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, या बड़ी सोच रखने को बोला जा रहा है आपको, आपको आगे की तरफ देखने के लिए बोला जा रहा है, फ्यूचर की एनर्जीज को देखिए, ठीक है। सी द बिगर पिक्चर, ठीक है। बड़े बड़े तौर पर चीजों को देखिए, ऊपर 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 से देखना है आपको, ठीक है, ज्यादा डीपली नहीं जाना है। या ये देखिए, थर्ड हाउस, थर्ड पार्टी की एनर्जी है, ठीक है। टेक अ गुड लुक अराउंड, तो डेफिनेटली आप अपने आसपास देखिए कि कौन क्या कर रहा है आपके आसपास, थोड़ा सा ऑब्जर्विंग पावर को एक्टिवेट रखिए, क्योंकि हो सकता है आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए किसी पर्सन की, या कोई ना कोई खबर आपके हाथ लग जाए, कोई ना कोई प्रूफ आपके हाथ लग जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। और भी देख लेते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई है आपकी एनर्जी में, कोई पर्सन जो आपके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए। या क्यू अप दी कडल्स, तो डेफिनेटली यहाँ पर मून की एनर्जी है, किसी की लाइफ में जो रोमांस है, ठीक है, या कम्युनिकेशन, रोमांस, हार्मनी, ये सब चीजों को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। ये थर्ड पार्टी का काम लग रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। कोई नहीं चाहता है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो हील हो, और अगर ये रिलेशनशिप के लिए नहीं भी है, तो मैं आपको बता दूं, मून जो है यहाँ पर, ये किसी मदर फिगर की बात कर रहा है, ठीक है। तो कोई मदर फिगर है यहाँ पर जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट कर रही है, या कोई सीनियर पर्सन हो सकता है, या यहाँ पर कडल्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि कोई कम्युनिकेशन, रोमांस, इस एनर्जी को डैमेज करने की बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है, ठीक है। और या फिर यहाँ पर ये भी हो सकता है, क्योंकि ये मून की एनर्जी है, तो मून की एनर्जी कुछ सीक्रेट्स के बारे में भी बात करती है, तो मे बी थर्ड पार्टी है, या आपके कोई हेटर हैं आपकी लाइफ में जो एज अ थर्ड पार्टी रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसे कोई कॉम्पिटिटर हैं, हेटर हैं, जिन्होंने आपके वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है। ऐसे भी कोई कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, कोई वर्कर हो सकते हैं आपके साथ जो को वर्कर हैं। अगर ऐसे कोई लोग हैं जिन्होंने आपकी आपकी नॉलेज को आने से रोका है बाहर, या आपकी पोटेंशियल किसी लोगों के सामने आने से रोका है, ऐसा कोई वर्क प्लेस पर अगर आपने कोई ड्रामा देखा है, तो उन लोगों के लिए भी ये मैसेज आ रहा है कि ऐसे कोई पर्सन, सीक्रेटिव पर्सन जो आपके हिडन एनिमी है, वो बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं, अगर वर्क प्लेस पर कोई है, ठीक है।
और भी दे देते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या मैसेजेस हैं। या जेमिनाई, चेंज योर माइंड, यहाँ पर किसी के लवर की एनर्जी आई है, डेफिनेटली दो लोगों की पार्टनरशिप की एनर्जी आई है। तो एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि किसी के कनेक्शन को टारगेट किया जा रहा है, बहुत खुल्लम खुल्ला टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। उसके लिए मैनिपुलेशन भी हो सकता है, कोई तरीके की गॉसिपिंग हो सकती है, किसी कोई पॉलिटिक्स हो सकती है, या फिर कोई स्पेल वर्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एरीज है, ब्लेज न्यू ट्रेल्स, तो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है आप इसी तरीके से, एरीज जो होता है ना वो किसके बारे में बात करता है, आपके कॉन्फिडेंस और एक्शन के बारे में। किसी भी गोल पर, करियर पर आप अगर बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, डेडिकेटेड हैं, तो आपको बोला जा रहा है उसी फायरी एनर्जी में आपको रहना है, ठीक है। और नई नई चीजों के लिए एडवेंचरस फील करते रहना है। आपके अंदर की वो जो एडवेंचरस स्पिरिट है ना, उसे डाउन नहीं होने देना किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी भी अदर पर्सन की वजह से। आपके अंदर का जो ये पैशन है, कुछ करने का जुनून है ना, जो हर चीजें ट्राई करने का, रिस्क लेने का लाइफ में, बहुत नई नई चीजें ट्राई करने का। और आप में से काफी लोग मल्टीटास्किंग भी होंगे, ठीक है। कोई भी चीज करने से आप डरते नहीं है, ये आपका एक कॉन्फिडेंस झलक रहा है यहाँ पर। तो वो चीज यहाँ पर किसी को पता है, मे बी आपके वर्क प्लेस पर, या आपके कोई रिलेटिव को पता है, तो वो आपको टारगेट कर रहे हैं। या फिर जो काम आप कर रहे हो उस पर किसी की नजर है कि ये जो काम कर रहा है ये बंदा कैसे कर रहा है। तो मे बी आपके काम को लेकर के कोई गॉसिपिंग हो रही है, ठीक है। जो काम आप कर रहे हो, जिस चीज को लेकर के आप डेडिकेटेड हो, कोई पार्टनरशिप में काम अगर आप कर रहे हो तो उस पर भी कोई कमेंट बाजी हो रही है यहाँ पर, ठीक है। गॉसिपिंग हो रही है, ठीक है। कि ऐसा कुछ हो सकता है, आपके आसपास लोगों को लगता है कि आपने कोई एफर्ट नहीं डाला फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि आपने कितने एफर्ट्स डाले, कितना हार्डवर्क किया है, ये लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। बेवकूफ लोग हैं ये। या गेट रियल विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर ये देखिए 6th हाउस की एनर्जी है, हार्डवर्क की एनर्जी आ रही है, क्योंकि यही हार्डवर्क आपको पे ऑफ होने वाला है बहुत 10 गुना होकर के। तो ये जो 10 गुना होकर के आपको पे ऑफ होने वाला है, एक सेकंड गाइस, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन फील हुआ होगा। तो यहाँ पर कोई आ गया था तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई हूँ, बट इट्स ओके। तो यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि आपको बहुत जल्द किसी फील्ड में विक्ट्री मिलने वाली है, नेम फेम मिल सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको उतने ही जुनून के साथ काम करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे काफी डिस्टर्बिंग एनर्जीज लग रही है, जैसे कि अभी मैं भी रीडिंग करते करते मुझे भी यहाँ से उठना पड़ा। तो कोई है जो चाहता ही नहीं है कि आप इतना डेडिकेशन के साथ जो काम कर रहे हो वो करो। कोई भी काम हो सकता है जिसको लेकर के आप बहुत डेडिकेटेड हो, किसी रिलेशनशिप को लेकर के डेडिकेटेड हो, हर तरीके से जिस तरीके से आप डेडिकेटेड हो, वो रिजल्ट आपको ना मिले, उसके लिए क्या किया जा सकता है कि आपको भटकाने की कोशिश की जा सकती है। आपका डेडिकेशन जो है उसको कहीं ना कहीं आपको, आप उतना जुनून के साथ ना कर पाओ, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो लेजीनेस आ जाए या कॉन्फिडेंस की कमी आ जाए, ऐसा कुछ यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। वाओ गाइस, बॉटम की एनर्जी, दी सन, ये कार्ड सब कुछ कहता है। सन क्या है, यहाँ पर मून की एनर्जी भी आई, फिर उसके बाद ये फायर एनर्जी एंड दी सन। तो डेफिनेटली ये जो जो आपके ऑपोजिट जो पर्सन है, ये जो जो पर्सन ये नहीं चाहता है कि आप इतना डेडिकेशन के साथ ये काम करें, क्योंकि उसको पता है कि आप सूर्य की तरह चमक रहे हो, आप एक स्टार हो, सोर्स हो। आप जिस चीज में हाथ डालोगे वहां से सोना निकलेगा। और ये चीज आपके इस कॉम्पिटिटर को, आपके इस हेटर को पता है जो मून की एनर्जी में है। ये पर्सन कैंसर हो सकता है इसका राशि, मैं आपको बता दूं, या फिर ये कोई मदर फिगर हो सकती है जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है आपकी लाइफ में। ये देखिए दोनों ऑपोजिट एनर्जी यहाँ पर क्लियर 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 इस रीडिंग में नजर आ रहा है कि एक ऐसा पर्सन जिसको पता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आपके अंदर बहुत पावर है, करेज है, कुछ भी करने की क्षमता आप रखते हो। लेकिन ये पर्सन नहीं चाहता है कि वो जो आपकी पोटेंशियल है, वो जो आपके अंदर की जो पावर है वो लोगों के सामने आए और लोग उसको पहचाने। क्योंकि इसने आपकी इमेज खराब करी है, इसने आपका मजाक बनाया है, इसने लोगों को ऐसा दावा किया है कि आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, डिवाइन सारा खेल पलट रहे हैं गाइस। जो ये पर्सन आपके बारे में दावे कर चुका है, यही इस पर्सन का कर्मा है कि आपको वही चीजें
अचीव करते हुए देखे जो इसने कभी आपके बारे में गलत बोली। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली मैसेज आया है स्पॉटलाइट का, शाइन स्पार्कल एंड स्टील दी स्पॉटलाइट। तो आपके अंदर वो एक पावर है, डिवाइन पावर की, आपका ऑरा ही इतना स्ट्रांग है, एक गोल्डन ऑरा आपका हो सकता है कि आप इतने ज्यादा अट्रैक्टिव हो कि कोई आपको इग्नोर कर ही नहीं सकता। आप ऑलरेडी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हो जहां पर भी आप जाते हो, और इस पर्सन को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और ये वही पर्सन है जिसकी आपने कल की रीडिंग में भी एनर्जी देखी थी, क्योंकि ये पर्सन भी आपकी एनर्जी को मिस कर रहा है, जबकि ये आपको पसंद नहीं करता है, ये आपसे कंपटीशन करता है, लेकिन इसको पता है कि वो जो एनर्जी आपके अंदर है ना, वो उसकी लाइफ में मिसिंग है। लेकिन ये लोग क्या होते हैं ना कि इनको चाहिए भी है वो एनर्जी, लेकिन उसके बाद उनको कंट्रोल भी करना है, नहीं चाहिए, ब्लॉक दिस पर्सन, ठीक है, कट ऑफ दिस पर्सन, या सीक्रेटली सीक्रेटली अपनी चीजों पर काम करते रहिए। देखिए, गो गो ऑल इन बेबी, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपने अंदर रखिए चीजों को, जो डेडिकेशन आपका है, जिस चीज पर आप काम कर रहे हो, बिल्कुल खामोशी से आपको आगे बढ़ना है, सीक्रेटली बढ़ना है, ज्यादा ज्यादा लोगों को बताना नहीं है। ठीक है, अगर अभी तक आपने ज्यादा लोगों को नहीं बताया है तो नहीं बताना है, बस आपको डेडिकेटेड रहना है। यहाँ पर देखिए राशि जो निकल कर आई ना, मैं बता दूं, जेमिनाई है, कैंसर है, ठीक है, लियो है, एरीज है, एंड यहाँ पर फिक्स साइन भी हो सकते हैं किसी के, टॉरस हो सकती है किसी की राशि, किसी की राशि, ये एरीज तो है डेफिनेटली, यहाँ आ ही चुका है, स्कॉर्पियो हो सकती है, ठीक है, या फिर लीब्रा हो सकती है किसी की राशि। ओके, तो ये चीज यहाँ पर निकल कर आ रही है, एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपनी फिनिश लाइन के बहुत नजदीक हैं। ठीक है, कीप ऑन कीपिंग ऑन, मतलब चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, रुकने का कोई ऑप्शन नहीं है, पीछे मुड़ के देखने का तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सनराइज आपकी लाइफ में हो रहा है, ये विक्ट्री आपकी लाइफ में आ रही है, और इसको क्लेम करना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। ठीक है, तो आपको अपनी बॉस एनर्जी में रहना है, इसी तरीके से कॉन्फिडेंट रहना है और आगे बढ़ते रहना है, चाहे कितने भी लोगों की जलती हो, चाहे कितने भी लोग पागल हो रहे हो, चाहे कितने भी लोगों का खून जल रहा है इस बात पे, लेकिन करने दीजिए उनको गॉसिपिंग। ठीक है, ये आपके पीछे चल तो रहा है, ये क्लियर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि यही लोग दावा कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन ईश्वर कर आपसे ये चाहते हैं कि आप करके दिखाएं इन लोगों को। तो अपने डेडिकेशन को और 10 टाइम्स ज्यादा बढ़ा दीजिए, और उसका रिजल्ट भी आपको 10 गुना ज्यादा मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। रिवॉर्ड्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि 6th हाउस कहीं ना कहीं यहाँ पर उसका रिवॉर्ड भी दिखा रहा है कि जो आप जिस चीज को लेकर के डेडिकेटेड हो ना, जिस चीज पर आप मेहनत करो ना, उसका रिजल्ट और रिवॉर्ड भी मिलेगा, इसकी भी अश्योरिटी दी जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, और जानने की कोशिश करते हैं ये थर्ड पार्टी कौन है। ठीक है, कौन है ये ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज्यादा, और ये भी देखते हैं कि इस पर्सन के हाल फिलहाल सराउंडिंग में क्या चल रहा है करंट सिचुएशन में। ठीक है, जो बहुत ज्यादा आपको लेकर के कंपटीशन फील करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी जेलसी या हाई ऑनर, यहाँ पर डेफिनेटली आप एक हाई ऑनर है। ये पर्सन आपको एज ए रॉयल एनर्जी देखता है, जो भी पर्सन है ये जानता है कि आप रॉयल हैं, आप सोर्स हैं, आप रिस्पेक्ट कैरी करते हैं अपने साथ, आप स्पॉटलाइट में रहने के लिए बने हैं, ये आपकी डेस्टिनी है। ठीक है, ये चीज नंबर 25 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी आपकी एज हो सकती है, या फिर नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी बर्थ डेट हो सकती है, मंथ हो सकता है, बर्थडे मंथ। ठीक है, या प्रिविलेज्ड लेडी, तो ये कोई ऐसी ग्रीडी लेडी है जिसकी नजर है आपकी अथॉरिटी पे, जिसकी नजर है आपकी रॉयल एनर्जी पे। मे बी आपके पास अगर कोई बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, पैसा है, जायदाद है, इनहेरिटेंस है, तो उन चीजों पर भी इस पर्सन की नजर है। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को नहीं चाहिए कि आपको कुछ भी मिले आपके हक का, या जर्नी, तो डेफिनेटली या तो आप इस पर्सन से बहुत दूर जाने वाले हो, या फिर इस पर्सन को आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है डिवाइन की तरफ से, ऐसा यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, ये जो आपका अकाउंट है इस पर्सन के साथ, ये खत्म हो चुका है, चाहे ये पर्सन कितना भी इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, या आपको कोई हेल्प आ सकती है। नंबर 3 स्पेसिफिक है, नंबर 10 स्पेसिफिक है, एंड यहाँ पर आ रहा है नंबर 9, या 9 एंड 12 का कॉम्बिनेशन आया है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में पैसा आ सकता है, मे बी ये प्रिविलेज्ड लेडी आप हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है ये जो कंपटीशन कर रहा है आपसे, ये पर्सन आपको एज ए प्रिविलेज्ड लेडी देख रहा है, एज ए रॉयल एनर्जी देख रहा है या देख रही है। ठीक है, जो भी ये फीमेल फिगर निकल कर आई है,
और इसको ये भी पता है कि आपको बहुत अभी इस वक्त आपका लकी टाइम चल रहा है, आपको कोई भी हेल्प आ सकती है, आप कोई भी अपने ड्रीम्स है उनको पूरा कर सकते हो, और इसीलिए शायद ये आपको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, ठीक है, या पाथवे। बट एनी हाउ आपको वो करेज दी जा रही है, आपको वो स्ट्रेंथ दी जा रही है कि आप आगे बढ़ो। मैं बोल रही हूँ ना, ये जो रास्ता है, ये जो जहां पर ये सूर्य निकल रहा है गाइस, देखिए ये कितना क्लियर मैसेज है। यहाँ पे भी सनलाइट आ रही है, यहाँ पे भी ये जो सनराइज हो रहा है, और आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत नजदीक हैं अपनी फिनिश लाइन के, तो पीछे मुड़ के देखने का अब कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, पीछे मुड़ के देखना इज नॉट एन ऑप्शन। तो आपको बोला जा रहा है पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना, गिव अप तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, या कंसर्न। तो ये जो भी पर्सन है, ये कोई सीनियर पर्सन हो सकता है, कोई बॉस फिगर हो सकता है। नंबर 3 यहाँ पर मास्टर नंबर निकल कर आया, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है किसी के लिए, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त बहुत कंसर्न है आपकी प्रोग्रेस को लेकर के, या एजुकेशन, तो यहाँ पर कोई लीगल मैटर्स भी हो सकते हैं आपके इस पर्सन के साथ, तो डेफिनेटली आपकी विक्ट्री होने के चांसेस हैं। या मैं बोलूँ ना, किसी डिवाइन फेमिनाइन को टारगेट किया है किसी थर्ड पार्टी ने, और ये जो ग्रुप में मिलकर ये जो लोग काम कर रहे हैं ना आपके खिलाफ, ये डेफिनेटली बहुत कंसर्न में। देखिए दो मैसेज आए कंसर्न के, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, मैसेज ऑफ कंसर्न एंड कंसर्न। तो डेफिनेटली ये कोई ऐसी लेडी है जिसने हमेशा एक डिवाइन फेमिनाइन से कंपटीशन किया है, थर्ड पार्टी हो सकती है, सीनियर लेडी हो सकती है, मदर फिगर हो सकती है, जिसने ग्रुप में मिलकर कुछ लोगों के साथ, कोई मेल फिगर हो सकता है सीनियर, या फिर कोई थर्ड पार्टी, ठीक है, जो ग्रुप में काम करती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है, किसी बॉस फिगर के साथ आपका कोई कोवर्कर है, जो भी है, जो भी सिनेरियो आपकी लाइफ में है। तो ये पर्सन ने जिस मेन पर्सन को टारगेट किया, क्योंकि यहाँ पर मेन फीमेल है, मतलब कि जो अपनी स्टोरी का मेन मेन जो कैरेक्टर है, उसको टारगेट किया। ये लोग आपकी लाइफ में एज ए विलन प्ले कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं फायदा ही करके जाएंगे, आपको अपनी पावर से जोड़ते हैं ऐसे लोग। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कर्मा बैक होना शुरू हो गया है, एक के बाद एक, कहीं ना कहीं इनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको चैनल मैसेज में बताया। तो वही चीज आ रही है कि आपके साथ कहीं ना कहीं जजमेंट पास हो रहा है, आपको आपके हक की चीजें दी जा रही हैं, आपके हक के रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ पर ये भी लग रहा है मुझे कि अगर ये कोई थर्ड पार्टी है, तो डेफिनेटली वो सेपरेशन इस वक्त फेस कर रही है आपके पर्सन के साथ है अगर, तो आपके पर्सन के साथ, या फिर अगर इस थर्ड पार्टी का खुद का कोई कनेक्शन है, तो उसमें कोई सेपरेशन चल रहा है, डिवोर्स चल रहा है, कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन है जो ये पर्सन इस वक्त, ये जो फेमिनाइन एनर्जी है, ये इस वक्त डील कर रही है, क्योंकि ऐसा ही आपकी लाइफ में चाहती थी। मैंने बोला ना, आपके रिश्ते को टारगेट करने के लिए किया है, ताकि आपके बीच में हार्मनी ना रहे, आपके बीच में कम्युनिकेशन ना हो, लड़ाई झगड़े हो। तो अगर ऐसी चीजें हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर इस पर्सन के ऊपर की सारी चीजें बैकफायर हुई है 10 गुना ज्यादा होकर के। तो कोई बहुत बड़ा केओस इसकी लाइफ में मचा हुआ है, कंसर्न इसकी लाइफ में मचा हुआ है, ऐसा कर्मा इस पर्सन का निकल कर आ रहा है। इसीलिए इस पर्सन को अब आपकी याद आ रही है, या इस पर्सन को अब आपकी याद आ रही है इतना लेट, ओके। बट अब आपको कोई लेना देना नहीं है इस पर्सन से, ठीक है, आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो इस पर्सन में, और मैं तो यही कहूंगी कि डोंट अलाउ दिस पर्सन, ठीक है, इसको अलाउ नहीं करना अपनी लाइफ में वापस। माँ शक्ति ऑरेकल से देखते हैं आपके लिए माँ शक्ति की तरफ से क्या संदेश है आज की रीडिंग में। महासरस्वती, ज्ञान की देवी, ठीक है, आपके पास ढेर सारा नॉलेज है, मैंने बोला ना। ये देखिए यहाँ पर भी बुक दिखाई दे रही है, आपकी विजडम, आपकी नॉलेज पर किसी की नजर थी हमेशा से, किसी ने नहीं, कोई नहीं चाहता है कि आपके अंदर का जो ये ज्ञान है वो दुनिया के सामने आए। मैंने अभी 11-11 दिखा है रिकॉर्डिंग में, वो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये दो दो पार्ट्स जुड़ेंगे वीडियो के, क्योंकि वीडियो बीच में बंद हो गया था। लेकिन मैं आपको कंफर्म कर रही हूँ 11-11 अगर आपको नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है कि ये जो आपकी नॉलेज है, ये लोगों को कभी समझ ना आए, आपका ये जो ज्ञानी वाला, मास्टर वाला जो एनर्जी है, वो लोगों के सामने कभी ना आए। इसको पूरी तरीके से रोकने के लिए इस पर्सन ने बहुत कोशिश करी है कि लोग आपके पोटेंशियल को ना देख पाए। डीपन योर नॉलेज एंड क्रिएटिविटी, तो डेफिनेटली, लेकिन ईश्वर जो है वो आपको इस क्रिएटिविटी और नॉलेज का एक तरीके से रिवॉर्ड दे रहे हैं, क्योंकि आप ये डिजर्व करते हो, ओके। तो यहाँ पर नंबर 4 आया है, ये भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है नंबर 4। और नंबर 4 अगर आपको पता हो, राशि होती है कर्क राशि, कैंसर, जिसके बारे में मैंने बात की थी, या फिर ये कोई मदर फिगर हो सकती है जो जिसको आपकी नॉलेज से लेकर के बहुत प्रॉब्लम है। त्रिपुरा भैरवी का कार्ड है नेक्स्ट, योर इनर स्ट्रेंथ इज अ सैक्रेड फायर। मैंने बोला ना, आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर की जो पावर है, वो एक तरीके से फायर का काम कर रही है, सोर्स का काम कर रही है। तो आप जिस भी चीज को लेकर के, जिस भी स्पिरिचुअल पाथ पर आप हो, या फिर
क्योंकि यहाँ पर नॉलेज और विजडम की बात हो रही है, तो डेफिनेटली आप एक स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हो, स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हो, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि डेफिनेटली वो एक फायर का काम करता है, लोगों को हील करता है, ठीक है। तो जो नॉलेज आपके पास है, जैसे ही आप शेयर करते हो, लोगों की मदद करते हो, तो कहीं ना कहीं वो उनको हीलिंग में मदद करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका ऐसा कोई मिशन हो सकता है, सोल मिशन हो सकता है, जो कि लोगों को खटक रहा है। या द नेक्स्ट कार्ड इज महालक्ष्मी या प्रोस्पेरिटी नंबर 3। वाओ, यहाँ पर नंबर 4, नंबर 10 एंड नंबर 3 एंड नंबर 19 भी है, तो डेफिनेटली 9 और 19 आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये भी एक साइन है, ठीक है, कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी फ्लरिश इन योर लाइफ। तो डेफिनेटली महालक्ष्मी का आपके ऊपर जो है ब्लेसिंग आ रहा है कि आपकी लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस आएगी, विक्ट्री आएगी, सक्सेस एंड रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स की एनर्जी है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सेलिब्रेशन, ये बहुत जल्द आप करने वाले हो, क्योंकि आप जिस चीज को लेकर के डेडिकेटेड हो ना गाइस, चाहे कोई कितना भी रोकने की कोशिश कर ले, आपको अपने हार्डवर्क का रिवॉर्ड जरूर मिलता है। एंड बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर आदि शक्ति। वाओ, नंबर 1 की एनर्जी आदि शक्ति। दी प्रीमॉर्डिटल एनर्जी एनवेलप्स यू विद एटर्नल लव। तो डेफिनेटली डिवाइन की तरफ से आपको अनकंडीशनल और कभी ना खत्म होने वाला लव दिया जा रहा है, डिवाइन एनर्जीज की तरफ से। तो अगर आपको ये डाउट है ना कि ईश्वर आपसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं, ईश्वर आपको देखते भी हैं, सुनते भी हैं कि नहीं, तो वो आपको एटर्नल लव सेंड कर रहे हैं गाइस। और ये मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ यहाँ पर कि माँ आदि शक्ति, मैं कह रही हूँ ना, आपके साथ जो शक्ति चलती है, जो माँ का प्यार है आपके साथ, वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। कहते हैं ना, माँ का आशीर्वाद हर मुश्किल से पार करा सकता है। तो वो जो उनका आशीर्वाद है, उनकी जो ब्लेसिंग है, वो कभी आपके सर पे से नहीं हटने वाली, ठीक है। चाहे आपको लाइफ में कितने भी चैलेंजेस का सामना करना पड़े, वो सिर्फ और सिर्फ आपको और ऊपर उठाने के लिए दिए जाते हैं, ताकि आप और ऊपर उठ जाओ। लेकिन वो चैलेंजेस आपको स्मार्ट बनाते हैं, इंटेलिजेंट बनाते हैं और डिवाइन से और ज़्यादा जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो एटर्नल लव है, ये डिवाइन आपको दे रहे हैं, सेंड कर रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू। तो इस एनर्जी को, इस लव को आपको क्लेम करना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि डिवाइन आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। ये किसी के लिए आ रहा है यहाँ पर बाला त्रिपुरा सुंदरी। तो डेफिनेटली आपकी ब्यूटी जो है, आपका जो ग्लो अप है, वो बढ़ रहा है, ठीक है। योर स्वीटनेस इज योर स्ट्रेंथ। तो डेफिनेटली किसी ने आपको एज ए स्वीट पर्सन समझना शुरू किया है। मे बी लोग आपकी वैल्यू अब समझ पा रहे हैं कि आप कितने स्वीट पर्सन हैं, दिल से कितने सेंसिटिव हैं, कितने ज़्यादा एम्पैथेटिक सोल आप कैरी करके रखते हो, ठीक है। और वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आपको कोई लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली इस रीडिंग में यही आ रहा है कि ये जो भी पर्सन जो कर रहा है, आपके लिए सिर्फ नॉलेज के लिए चीजें आ रही है, बट आपको करना कुछ भी नहीं है इस पर्सन के लिए। आपको बस देखना है, अपने काम से काम रखना है, अपनी चीजों पे फोकस करना है, क्योंकि इसके साथ जो हो रहा है वो तो सिर्फ आप देखोगे, आप कुछ नहीं कर सकते इस पर्सन की लाइफ में। अब आपका कोई रोल नहीं है, ना इस पर्सन का आपकी लाइफ में कोई रोल बचा है। जबरदस्ती चाहिए इंसान कितना भी घुसने की कोशिश करे, जितना ज्यादा ये आपके भाग्य के बीच में आने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा इनको ट्रिगर्स मिलेंगे। क्योंकि देखिए, जो नसीब में है उससे ज्यादा मिल नहीं सकता, और किसी और का आप चुरा नहीं सकते। तो अगर आप कोशिश करते हो कि आपने गलत कर्मास किए, लेकिन उसके बावजूद आपको अच्छा टाइम देखने को मिल जाएगा, नहीं होता है। जब कर्मा बैक होता है तो वो चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, और इस पर्सन के लाइफ में वो चीज़ें होना स्टार्ट हो गई। एंड मैं अगेन बोल रही हूँ यहाँ पर, जितने भी लोग इन्वॉल्व है इस पर्सन के साथ, वो सबको एक के बाद एक सबकी बारी आएगी, और आप देखोगे, क्योंकि माँ आपसे बहुत प्यार करती है, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी पर आपने काम किया है, आपने अपनी नॉलेज पर काम किया है, आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी लर्निंग्स को समझ रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। लेकिन उसके साथ साथ ऐसे लोगों के साथ जस्टिस होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके साथ जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा डिवाइन को लगता है। तो डेफिनेटली वो चीज़ें भी आपके साइड वाइज चलती रहेगी, लेकिन आपको फिर भी अपना फोकस जो है वो अपने वर्क पर रखना है, अपने करियर पर रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके लिए आज की रीडिंग में निकल कर आया है। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। Thanks for watching. Bye bye. Take care. Love and light.